राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी महानुभाव श्रोताओं को फिर आज धनुयज्ञ शाला में ले जाता हूं। तो श्री राम कथा प्रेम से सुनते रहिए। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, रामा राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जिमि विधु मंडल डोल, रामा जिमि विधु मंडल डोल। पिछले प्रवचन में इस दोहा का कुछ भाव आपने सुना था। अभी इसमें और कुछ भाव आपके सुनाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, खेलत मनसि जमीन जुगल, जनु विधु मंडल डोल। तो विधु मंडल डोल का भाव है। डोल का अर्थ है ताला। तो सीता जी के मुख का उपमा में गोस्वामी इसे एक तालाब कहते हैं। उनको उनके दोनों आंख, कामदेव के दो सुंदर मछलियां हैं। तो ये दोनों आंख को कामदेव के सुंदर मछलियां सीता जी के मुखमंडल के तालाब पर ये स्विमिंग करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। और देखिए, तालाब में जल स्थिर रहता है, ऐसे सीता जी के जो मुंह भी स्थिर है, ये डोलता नहीं। मुख हिलता नहीं, कारण मुख हिलाकर धनुष की ओर और राम जी की ओर देखने से मुख में चंचलता हो सकता है। इधर उधर देखना तो ये हिलेगा ही। तो क्या होगा, वहां बैठे गुरुजन यह जान लेंगे कि सीता जी, वहां बैठे गुरुजन ये जान लेंगे सीता जी कहां देखते हैं, कहां देखते हैं। तो इसलिए उनको लाज लगता है, इसलिए मुंह हिलाते नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुंह स्थिर रखते हैं, केवल आंखों को घुमाते हैं, आंखों को घुमाते हैं इधर उधर, और राम जी की ओर देख रहे हैं। कोई ये बात किसी को मालूम नहीं होता। मानो दोनों आंख मुखमंडल रूपी तालाब में चंचलता से घूमते हैं। दोनों मीन उनके मुखमंडल रूपी तालाब में आंख रूपी दो मीन चंचलता में घूमते रहते हैं। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही। प्रभु को देखते हैं सीता जी,
फिर नीचे को देखते हैं, वही अर्थात पृथ्वी की ओर जो देखते हैं। इसमें इसका भाव है, सीता जी पृथ्वी की ओर क्यों बारंबार पचाते हैं? इसका कुछ तो महानुभाव संत ने विभिन्न कारण बताए हैं। ये सभी कारण आपको सुनाता हूं। सीता जी क्यों बार बार नीचे की ओर देख रहे थे? तो प्रभु ही चित्तव राम जी को देखना, फिर चित्तव मही पृथ्वी को देखना, ऐसा क्यों? इसमें कौन कौन सा भाव है आप लोग सुनिए। नीचे की ओर देखते हैं कारण राम जी के मुख नीचे दिखाई देता है। नीचे वो स्फटिक मणि का शिला था और वहां पर राम जी के छवि दिखाई देते थे, इसलिए नीचे की ओर देखकर राम जी को ही देखते थे। वहां राम जी के छवि प्रतिफलित हो रहा था, उन्हें ये देख रहे थे, इसीलिए नीचे की ओर ये मुंह करते। और कोई संत बताते हैं नीचे देखने का कारण सीता जी उनकी माता पृथ्वी देवी को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हे माता जी, आप इतना देर तक धनुष को पकड़कर रखे जिस कारण से कोई भी राजा उठा नहीं सके, लेकिन अब राम जी धनु उठाने चलते हैं। राम जी धनुष उठाने जा रहे हैं, अभी और पकड़े रखने का जरूरत नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए। तो ये राम जी उसको उठा लेंगे। और कोई संत जी कहते हैं ऐसे भी कारण हो सकता है, सीता जी राम जी के प्रतिफलित छवि को देखकर तो कहते हैं, नीचे की ओर राम जी के प्रतिफलित छवि को देखकर कहते हैं, आप वराह अवतार में पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया था, पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया था, अब उनके पुत्री सीता जी को भी उद्धार कीजिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र कीजिए। इसलिए विनती करके राम जी को नीचे की ओर देख रहे थे, पृथ्वी को देख रहे थे। कोई संत चौथा कारण भी बताते हैं, सीता जी इसीलिए नीचे की ओर पृथ्वी को देखकर सिर नीचा कर रहे हैं कि अगर हे प्रभु आप मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे तो मैं पृथ्वी माता के गोद में चली जाऊंगी। और भी कुछ संत बताते हैं सीता जी क्यों नीचे की ओर बार बार देख रहे हैं। ये पांचवा कारण है, अगर आपको भूमि के भारा उतारने में है तो आपका अवतार हुआ है, आप भूमि के भारा उतारने के लिए आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो आपको लीला करना है, तो आप मुझे शीघ्र अंगीकार कर लीजिए, मैं आपके लीला में सहायकारी बनूंगी, मैं आपके लीला में सहायकारी बनूंगी। देखिए जब सीताहरण ये हो रहा था, इससे पहले राम जी सीता जी को कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। राम जी कहते हैं
आप मुझे इस लीला में साहाय्य कीजिए। तो ऐसा भी कोई संत जो कहते हैं। इसीलिए राम जी को ये कहते हैं, मुझे आप जल्दी अंगीकार कीजिए, मैं आपको लीला में सहायक होंगी। श्री सीता जी की वाणी, श्री सीता जी की वाणी रूपी को, श्री सीता जी की वाणी बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उनके मुख रूपी कमल, उनके ये और एक उपमा है। इसके बाद सीता जी के मुख को कमल के रूपक दिया गया है और सीता जी की वाणी को, वाणी अर्थात वचन को भ्रमरी की उपमा दिया गया है। सीता जी के वाणी है भ्रमरी और उनके मुख है कमल। तो और उनके मुख रूपी कमल उनके वाणी रूपी भ्रमरी को रोक कर रखा है, बाहर निकलने नहीं देता। तो लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों की जड़ नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़ा भारी कंजूस का सोना जो कोने में ही गड़ा कर रख जाता है। श्यावर रामचंद्र की गिरालिनी मुख पंकजरो की, गिरालिनी मुख पंकजरो की, प्रगटन लाज निशाबलो की, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये साहित्यिक उपमा है, अलंकारिक शब्द है, तो थोड़ा ध्यान देकर सुनने में ही आपको समझ में आएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की, अर्थात भ्रमरी रात को चाहने पर भी कमल के पंखड़ियां को काटकर बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन ये भ्रमरी रात की मर्यादा को उल्लंघन करता नहीं। रात के मर्यादा को ये उल्लंघन करता नहीं, ऐसे कमल में ही ये रहता है। सवेरा होने पर कमल जो प्रस्फुटित होगा तब ये भ्रमरी वहां से निकलेगा। तो वैसे सीता जी के मुख कमल में भ्रमरी रूप उनके वाणी लाज रूपी रात्रि को उल्लंघन न करके निकलता नहीं। लाज रूपी को रात्रि को उल्लंघन करता
नहीं, इसीलिए ये मुख में ही बंद है। अर्थात सीता जी मौन है, कुछ बातचीत करते नहीं, ये मन में जो कुछ सोचते हैं लेकिन मुख में कुछ कहते नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वैसे सीता राज के मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर पा रही है। अगर सीता जी लोचन के जल को, लोचन के जल क्या होता है? आंसू, प्रेम से उनका आंसू बह रही है। अगर सीता जी लोचन के जल को लोचन से बहा देंगे, लोचन से बहा देंगे, तब लोग जान जाएंगे। अगर लोचन के जल पोंछ देंगे, लोचन के जल को पोंछ देंगे, तब भी लोग जान जाएंगे। जो कि कृपण अर्थात कंजूस होता है, जो लोग कृपण या कंजूस होता है, इसका ये तो क्या करते हैं? दूसरों को कुछ भी नहीं देता, जो भी पास में आता है सब खा जाता है, दूसरों को ये देने का इनका आग्रह नहीं, ये है कंजूस। और कंजूस या कृपण जो कहा जाता है, लेकिन परम कृपण भी है। ये परम कृपण ये क्या करता है? ये स्वयं खाते नहीं और दूसरों को भी खिलाते नहीं, सब संचय करके रखते हैं और घर के कोने में गाड़ देते हैं। यह है परम कृपण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वैसे सीता जी अपने आंखों से सीता जी अपने आंखों से प्रेम का आंसू का बाहर निकालते नहीं, बाहर निकालते नहीं। आंख के कोने में छिपाकर रखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए जो कवि कहते हैं, लोचना जलु रहा लोचना कोना, जैसे परम कृपण सोना को छिपा कर रखते हैं, कोने घर के कोने में गाड़ कर रखते हैं, दूसरों को दिखाते नहीं। इसीलिए ऐसे सीता जी अपने प्रेम अश्रुओं को ये दूसरों को दिखाते नहीं, छिपा कर रखते हैं। कहाँ? लोचना जल रहा लोचना कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। इसे परम कृपण सोना को घर के कोने में गाड़ कर। तो सोना सभी के पास नहीं होता, केवल भाग्यवान के पास ही होता है। वैसे प्रेम आंसू अश्रु रूप ये भी एक सोना है। ये सोना भी भाग्यवान के पास ही होता है, तो अर्थात भक्तिवान के पास ही होता है, सभी के पास नहीं होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपनी बड़ी ही व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन में मेरा प्रण सच्चा है तो, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान
गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु, हे भगवान, आप भी मेरे अंतर का ये बात जानते हैं। अगर मेरा प्रण सच्चा है और मेरा मन क्रम वचन में रघुनाथ जी के पद में मेरा अनुरक्ति है, तो मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बना दीजिए। प्रभु की ओर देखकर सीता जी शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा नहीं। कृपा निधान राम जी ने सीता जी के मन की प्रेम भरी बात को जान गए, कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा, श्री राम जय राम जय जय राम। तो और भी सीता जी को सोचते हैं, अगर मेरा प्रेम श्री राम जी में सत्य प्रेम है, अगर मेरा प्रेम सत्य है, तो ये तो जगत का रीति है कि जिसका जिस पर सत्य प्रेम है उसे यह जरूर मिलता है। अगर मेरा प्रेम सत्य है तो मुझे भी राम जी जरूर मिलेंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई न सोते ही मिलई न कछु संदेहु, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने सीता जी को ओर देखकर, सीता जी को ओर देखते हैं और इधर धनुष की ओर भी देखते हैं। तो इसमें यहां एक उपमा जो गोस्वामी देते हैं, ये कहते हैं, जैसे गरुड़ जी छोटे सांप को देखते हैं, जैसे अवलोकन करते हैं, वैसे जो गरुड़ जी है राम जी, और ये छोटे से सांप है धनुष। धनुष की ओर देखते हैं, जैसे गरुड़ जी छोटे की सांप की ओर देखते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प सिकुड़ जाता है। गरुड़ को देखकर ये सर्प सिकुड़ जाता है। वैसे राम जी को देखकर धनुष सिकुड़ गया। धनुष रूपक सर्प, धनुष है एक सर्प और राम जी है गरुड़, लेकिन ये सर्प राजाओं को डस रहा था। जितना राजा आ रहे थे ये सबको डस करके, सबको पराजित करके छोड़ दे रहा था। तो लेकिन राम जी की ओर देखकर सिकुड़ गया। लघु ब्याल, ब्याल अर्थात सर्प, लघु ब्याल अर्थात छोटा सा सर्प। लघु ब्याल को मारने में गरुड़ की कोई परिश्रम नहीं होगा। अगर बड़ा अजगर होगा कि क्या होगा तो उसके लिए कुछ परिश्रम हो सकता है, लेकिन छोटा सांप को मारने के लिए गरुड़ जी को कोई भी परिश्रम नहीं होगा। वैसे आगे आप देखेंगे, आगे का प्रवचन में
राम जी के धनुष को छूते ही, राम जी धनुष को छूते ही तत्क्षणात ये टूट जाएगा, कोई भी परिश्रम उनको उठाना नहीं पड़ेगा। ऐसे राम जी का धनुष को चाहने का जो ठानी है, यह एक इशारा था, एक इशारा था। किसके लिए? सीता जी के लिए ये इशारा है। ये अर्थात ये इशारा में ये कहते हैं, सीता जी धीरज धरिए, कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं धनुष अवश्य तोड़ूंगा। सकुची व्याकुलता बढी जानी, धरि धीरजु प्रति तीव्र आनी। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उरवासी, करी मोही रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की, सियहि बिलो की, तो केउ धनु के से, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। श्री राम जी जब धनुष को लघु सर्प जैसे चाहकर, जैसे ठान में चाहते हैं और सीता जी को इशारा देते हैं, लखन जी यह लक्ष्य करिए। लखन जी को ये लक्ष्य करने के निपुण है, इसीलिए इनका नाम है लखन। जो अच्छी तरह से लक्ष्य करते हैं ये है लखन। तो लखन जी यह जान गए, लक्ष्य कर लिए। लक्ष्य कर तो, लेकिन अन्य कोई जितना लोग वहां उपस्थित थे, किसने भी इस बात का लक्ष्य नहीं करे, लेकिन एकमात्र लखन ही लक्ष्य कर लिया। तो आगे ये क्या करना है, ये कोई आगे का कार्यपंथा उनका क्या है, लखन जी ऐसा सोचते हैं और सोचकर निर्धारित कर लिया। तब ये शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरण से दबाते हैं और ऐसे वचन कहते हैं, ऐसे वचन तो कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ देर के बाद आप सुनेंगे।
लखन लखेऊ, लखन लखेऊ, लक्ष्य कर लिए, रघुवंश मणि ताके हर को दंड, पुलकिगात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड, चरण चापी ब्रह्मांड। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मांड को चरण चाप कर ही बोलते हैं, कहते हैं हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम के रहो, जिससे यह हिलने न पावे। ऑर्डर देते हैं, ये सभी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेषदेव जी, सहस्त्र फणाधारी, इसीलिए सबको ऑर्डर ये दे सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, फिर से सुनिए, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामते रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा, मैं ऑर्डर, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। तो दिग्गज का तो भाव है, दिग्गज 8 होता है। हमारे 8 कोणा भी होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य नैऋत्य आग्नेय वायव्य, ये 8 कोणा है। ये 8 कोणे में एक एक गज का नियुक्त किया गया है, ये एक को दिग्गज कहा जाता है। और ये दिग्गज का नाम भी सुनिए, 8 दिग्गज का नाम है ऐरावत, पुंडरीक, बामनी, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम और सुप्रतीक, ये 8 नाम उनका है। पृथ्वी को धारण करने के लिए सभी के नीचे वराह रहते हैं, सभी के नीचे वराह रहते हैं, और वराह के ऊपर शेषदेव रहते हैं, उनके ऊपर कच्छप रहता है, और कच्छप के ऊपर दिग्गज रहते हैं। ये एक बैलेंस है। ये सब कैसे रहते हैं, इनका कुछ भी जो बैलेंस होगा, जैसे जो पृथ्वी में माध्याकर्षण शक्ति है और आकाश में ताराओं जैसे बैलेंस होकर रहते हैं, वैसे ये भी सब बैलेंस होकर पृथ्वी को धारण करते हैं। तो और सबके ऊपर दिग्गज रहते हैं। धरणी का अर्थ है धारयते इति, तो धरणी अर्थात पृथ्वी हिल जाए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और अपना पुण्य को बनाते हैं। दिशि कुंजरहु, दिशि कुंजरहु, कमठ अहि कोला, कमठ कच्छप, अहि शेषदेव, जो कोला, कोल अर्थात 12, दिशि कुंजर दिग्गज, दिशि कुंजरहु, कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी, धीरन
न डोला हिल न जाए। राम चाही शंकर धनु तोरा, हो सजग सावधान हो जाओ, हो सजग सुनी आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आई, नर नारी हूँ सुर सुकृत मनाई। तो सबका संदेह, ये और एक रूपक सुनिए ध्यान से, मन लगा कर। ये तो साहित्य की आलोचना है। गोस्वामी जी के यहाँ रूपक अलंकार भरपूर है, तो इसका भी हम फायदा और मजा लेना भी चाहिए। और एक बात सुनिए, सबका संदेह, धनुषशाला में जो सब बैठे थे, सबका संदेह और अज्ञान। वहां जो नीच राजाओं बैठे थे, उनका अभिमान, परशुराम जी के गर्व के गुरुत्व, देवता और श्रेष्ठ मुनियों के कायरता अर्थात भय। राम जी धनुष तोड़ सकते कि नहीं, ये भय। सीता जी के सोच, उनके चिंता वर्णनातीत था। जनक के पश्चाताप, मैं क्यों ऐसा प्रतिज्ञा किया और मेरा जो कुंवरी वो सीता जी कुंवारी ही रह जाएंगे। जो जन तेहु, अगर मैं जानता हूं तो जगत में वीरा नहीं, तो मैं प्रतिज्ञा करके सबके सामने हास्यास्पद नहीं होता। ये उनका पश्चाताप था। तो जनक जी के पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख, रानियों के मन में दारुण दुख का दावानल, ये सब पैसेंजर है। ये जो सब मैंने कहा, ये सब पैसेंजर है, ये जहाज में जाने वाले हैं, पानी का जहाज। तो जहाज में बैठ गए। तो ये जहाज क्या है? ये तो पैसेंजर का लिस्ट है। जहाज का नाम है शिवधनु। शिवधनु जहाज में ये सब यात्री बैठे हैं। और तो कहां बैठे हैं? समुद्र में। समुद्र में जहाज में ये सब यात्री बैठे हैं। और ये श्री राम जी के भुजाओं की बड़ रूप अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं। ये जो जहाज में बैठे हैं यात्री, ये समुद्र को पार करना चाहते हैं। कौन सा समुद्र? ना राम जी के अपार बाहुबल का समुद्र को ये पार करना चाहते हैं। परंतु कोई केवट नहीं, विदाउट द कैप्टन, केवट कोई नहीं है। ये जहाज को लेना वाला, ड्राइविंग करने वाला। सब कर संसौ और ज्ञान, ऐसो पैसेंजर का नाम है। सब कर संसौ और ज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान। सिय भृगुपति केरी गर्व गरुआई, सुर मुनि बरनी केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर
दारुण दुख नावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। सब साथ मिलकर बैठेंगे ये जहाज में, चले जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपार, चहत पार नहीं को कड़हारू। तो कड़हारू द कैप्टन। मंद महीपन कर अभिमान का भाव है, जो राजाओं ने धनुष के पास जाते हैं। किसी के द्वारा भी धनुष टूट नहीं रहा था, तो बैठे हुए राजा सोच रहे थे अगर कोई धनुष को न तोड़ पाते तब हमारे द्वारा भी न टूटने पर कौन सा लाज होगा। अगर राम जी तोड़ देते तो ये हमसे बलवान होंगे। इसीलिए श्री राम जी को देखकर अपना अपना अभिमान नष्ट हो जा रहा था उनके। धर्मात्मा राजाओं ने धनुष के पास नहीं गए थे, केवल मंदमहीपन कर अभिमान धनुष के पास गया था। भृगुपति अर्थात परशुराम जी, भृगुपति के गर्भ गरुआई कारण परशुराम जी को पता था कोई भी धनुष को नहीं तोड़ सकते, इसलिए धनुष यज्ञ के पहले वे वहां आकर धनुष को देखकर भी गए थे। धनु टूटने के बाद आवाज हुआ, महीपाताल नाक जस व्यापा, स्वर्ग मर्त्य पाताल सब जगह ये धनुष भंग का ध्वनि गया, आवाज। सोचा कि तब परशुराम जी ने सोच रहे हैं मुझसे ही कोई बलवान जन्म हो गया है, इसलिए तुरंत उसे मुकाबला करना चाहिए। ये है परशुराम जी के गर्भ के गुरुत्व। नहीं को कड़हारू, तो कड़हारू का अर्थ है जहाज के कप्तान। तो शिव तो जहाज अगर हो ये है तो कोई तो कप्तान होगा, अभी ये छुट्टी में गए होगा, तो ये कप्तान का नाम है शिवजी। शिवजी ने ये धनुष रूपी जहाज में कप्तान थे, लेकिन ये वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए। मिथिला में ये जहाज छोड़कर अर्थात शंभुधनु छोड़कर ये रिटायरमेंट ले गए और ये सर्विस छोड़ दी। बोले ये और ये मेरा नहीं है, ये सब आपका है। रेजिग्नेशन लेटर दे दिए, बोले श्यावर रामचंद्र की। तो ये अभी और ये जो कैप्टन नहीं रहे, ऊपर वर्णित सब लोग ये बिना कप्तान जहाज में सवार कर श्री राम जी के अथाह बाहुबल रूपी समुद्र में घूम रहे हैं। अगर राम जी के द्वारा धनुष टूट गया तो क्या होगा? ये यात्रियों को बचाने वाले कोई नहीं रहेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए जैसे देखकर फिर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जान के जाना। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी,
चितैषीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु।